पे बात करने से पहले यूनाइटेड नेशंस में सबूत देकर के आओ, वो इंतजार कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस में हम सबूत देने जाए, अभी तक कोई भी डॉजियर यूएन में नहीं पहुंचा है, ना किसी देश में पहुंचा है। मैंने 2 स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स के सवाल पूछे और रोज इंटरनेशनल मीडिया में बोला जा रहा है इंडिया हैज नॉट गिवन। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पहलगाम के इशू पे नहीं लिया अभी तक, कहीं नहीं गए आप। विवेक, you're only shouting, not making any sense. मैं आपसे फिर से पूछूं विवेक जी, stop shouting. I am making very good points. shouting match इस कंट्री ने आपको and we have mature conversation. ओसामा बिन लादेन वहां पे था, शेख खालिद वहां पे था, 9/11 के प्लानर वहां से निकले, लश्कर-ए-तोयबा वहां से, जैश-ए-मोहम्मद वहां से। आपको पाकिस्तान आतंक फैलाते की कोशिश चाहिए। गजब है भाई, दिखा रहे हो विवेक की बात आपके पास जवाब नहीं है तो आपको कंफ्यूजन लगता है। जिन्होंने आतंकवादी, नहीं मेरे बिल्कुल सही सब जवाब है। मैं आपकी जाहिलियत और लैक ऑफ इंसानियत को की बैटिंग नहीं। पहली बात तो किसी को जाहिल मत कहिए, यहाँ पे आप जाहिलियत की बात करने लगेंगे तो मैं भी 4 चीजें बोलूंगी। आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रखिए, किसको इंसानियत है, किसको जाहिलियत है, या अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो आपको भी 2-3 चीजें सुननी पड़ेंगी। इंसानियत सच्चाई है, वो पाकिस्तानी है ना, मकसद वो है तो पाकिस्तानी। ठीक है, हमने दरियादिली दिखा करके इजाजत दी थी कि जब हमारे दोनों देशों के बीच में पीस था, हमने उनको दरियादिली दिखा करके भारत में आकर के इलाज करवाने की इजाजत दी। आप देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, उनको वापस जाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गाइस अभी आपने देखा कि लेफ्ट के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव पाकिस्तानियों के लिए कितनी हमदर्दी दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी घुसपैठिए जो अवैध रूप से रह रहे, जिनको 30-40 साल हो गए। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने यह आदेश दिया कि भारत में जितने भी घुसपैठिए और अवैध रूप से पाकिस्तानी रह रहे वो अपने देश वापस जाएं। इस पर लेफ्ट के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव को मिर्ची लगती, जिससे वो डिबेट में कहते हैं ये सरकार उनके साथ गलत कर रही है, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो इंडिया में ही रहेंगे, ये बिल्कुल जायज नहीं है। तो इस पर एंकर पद्मजा जी कहती हैं कि अवैध रूप से पाकिस्तानी घुसपैठिया 30-40 साल से भारत में रह रहे, फिर उन्होंने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली। तो इस पर लेफ्ट के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव भड़क जाता है, एंकर से कहता तुम जाहिल हो, वो लोग तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इतने में ही बीजेपी के स्पोक पर्सन शहजाद पुनेवाला और एंकर उसको धो देते हैं, जिसे आप खुद देखिए। अधिकार उनके भी थे जो कि आतंकी हमले में मारे गए। आज अगर ऐसी एक स्थिति बनी हुई है देश के अंदर कि कोई भी इन्फॉर्मर, ओवरग्राउंड वर्कर को हम यहां पर पनाह नहीं दे सकते हैं, इस वक्त पे अगर लोगों को वापस भेजा जा रहा है तो उसको कहना कि भाई निर्दोषों के खिलाफ एक्शन लेना ये सही है कि नहीं, इस पर बहस हो रही है। विक्रम पद्मजा जी, राष्ट्रहित सर्वोपरि है और ये हम एक आदर्श, एक मॉरलिस्टिक स्टैंड लेना औचित्यपूर्ण नहीं है। हम ध्यान से सुने, 370 हटने के बाद, नोटबंदी हटने के बाद सुरक्षा परिदृश्य इकोसिस्टम में सकारात्मक परिवर्तन आया है। मैं कहता हूं कोई भी व्यवस्था फूल प्रूफ, फेल प्रूफ नहीं आया, भेद नहीं हो सकता। नहीं आया है। अमेरिका ले लें, इजराइल ले लें, वहां भी फेल प्रूफ, फूल प्रूफ नहीं है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, नहीं आ रही हूं आपके पास सर, एक सेकंड। और इसके बाद देख लें, आलोचना करना तो बड़ा आसान है, लेकिन आप ही कहते हैं आटे के साथ को घुन पिसता ही है और पिसना भी चाहिए। अगर आपने दुस्साहस किया है, 26 मारे हैं, तो एक एक तिल तिल करके, अभी तो चिता की आग ठंडी नहीं हुई, अभी तो उनकी विधवाओं के आंसू सूखे नहीं, और उनकी पैरोकारी करने के लिए इतनी आवाजें चारों तरफ उठ रही हैं, ऑल आइज ऑन रफा, और अब क्या है, नो आइज ऑन पहलगाम। मैं ये जानना चाहूंगा पद्मा जी, इस इंटेलेक्चुअल डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में कोई जवाब देगा? नहीं देंगे। विवेक श्री बात, डबल स्टैंडर्ड तो शहजाद पूनावाला साफ साफ कह रहे हैं कि भाई भारतीय मुसलमान जो यहाँ पर रह गए उनके लिए आपको कोई सिंपैथी नहीं है, जो पाकिस्तान चले गए उनसे क्यों पैरोकारी कर रहे हैं आप? नहीं, सबके लिए सिंपैथी है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। कश्मीर की जिनोसाइड वाज रॉन्ग, पहलगाम की किलिंग्स वर रॉन्ग, लेकिन आप जो यहां पे कर रहे हैं कि 70 साल की बुढ़ी जिसके पास कोई भी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए उसको उठा करके दूसरे देश भेज रहे हैं बिना पैसे के, ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए? ह्यूमन राइट्स बिल्कुल एक सच्चाई है, क्या करना चाहिए? अच्छी इंसानियत सच्चाई है। वो पाकिस्तानी है ना सर, मकसद वो है तो पाकिस्तानी। ठीक है, हमने दरियादिली दिखा करके इजाजत दी थी कि जब हमारे दोनों देशों के बीच में पीस था, हमने उनको दरियादिली दिखा करके भारत में आकर के इलाज करवाने की इजाजत दी। आप देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, अब उनको वापस जाना पड़ेगा। मानवाधिकार वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता ना कि आप हमारे लोगों को आके मार दीजिए, हम आपके दिल का ऑपरेशन करा दें। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। ये आप सर में गोली मारे, हम आपकी ब्रेन सर्जरी कराएं। अभी छुपाने के लिए विक्टिमाइज कर रही है। सुनिए, नहीं, डोंट एग्जैजरेट। कौन वो 70 साल की बुढ़िया? क्या एग्जैजरेट हो रहा है सर? कौन वो छोटा लोगों के सर में गोली मारी गई है, आप किडनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है? अरे पाकिस्तान में अस्पताल है ना, जाके करा लेना किडनी का ऑपरेशन और बताएं अपनी सिक्योरिटी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। पहले
अपनी सिक्योरिटी एजेंट लेडी 75 विवेक जी काम डाउन, मैं आपसे एक छोटा सा वो गरीब जिसके पास खाने को पैसा नहीं है। विवेक जी काम डाउन, एंड यू आर कॉलिंग हर एन इन्फॉर्मर। ओके विवेक जी काम डाउन। विवेक जी 10 सेकंड्स मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं एज मैच्योर एडल्ट्स। 370 हटने के बाद कश्मीर में कितने लोगों ने सर एक सेकंड हो गया। 370 से वापस आई, अभी वो 70 साल की महिला पे आई। विवेक जी दो सवाल है मेरे। विवेक जी 2 सवाल है, प्लीज स्टॉप शाउटिंग, प्लीज स्टॉप शाउटिंग। सबको मौका मिल रहा है, हम 4 ही पैनलिस्ट है और यहाँ पे 2 सीनियर जर्नलिस्ट भी है, अधिकारी भी है, मतलब सार्वजनिक जीवन में भी है। प्लीज 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ह्यूमन राइट्स के बड़े पैरोकार हैं कि एक 70 साल की जो बुढ़िया है उसके ह्यूमन राइट्स की, एक दलित महिला थी, भारत की नागरिक थी, उसके पास वोटिंग का और राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ नहीं था। 370 हटने के बाद उसको ये मिला। आर यू इन सपोर्ट ऑफ इट? पॉइंट 1। और पॉइंट 2, चाइना में तो मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कुरान पाक को जलाया जा रहा है और मोहम्मद नाम रखने से खिलाफ है। अब उनके बारे में चाइना, यूरोप, अमेरिका, ह्यूमन राइट्स का पहले चाइना के बारे में बात करने से पहले यूनाइटेड नेशंस में सबूत देकर के आओ, वो इंतजार कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस में हम सबूत देने जाए, अभी तक कोई भी डॉजियर यूएन में नहीं पहुंचाया है, ना किसी देश में पहुंचाया है। मैंने 2 स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स के सवाल पूछे और रोज इंटरनेशनल मीडिया में बोला जा रहा है इंडिया हैज विवेक नॉट जी मैंने 2 लॉजिकल सवाल पूछे आपसे। विवेक जी सवाल का जवाब, सवाल का जवाब दीजिए। मानवाधिकार उनके नहीं थे जिनको मारा गया, मानवाधिकार उनके नहीं थे जो 370 रहते हुए यहाँ पर उनकी जिंदगी बिल्कुल खराब थी। उनके मानवाधिकार की बात आप करते नहीं है। आज पाकिस्तानियों के ही मानवाधिकार की आपको चिंता क्यों हो रही है? बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुस्तानियों की बात भी करता हूं, वो लोग जो मारे गए मैं उनकी बात भी करता हूं। सर आप लोग का सपोर्ट किया आपने, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाल्मीकि समाज को पहली बार अधिकार मिला, आरक्षण मिला। विदेशी सपोर्ट देश के लिए पहलगाम के इशू पे नहीं लिया, अभी तक कहीं नहीं गए आप। विवेक और ओनली शाउटिंग नॉट मेकिंग एनी सेंस। की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं विवेक जी, स्टॉप शाउटिंग। आई एम मेकिंग वेरी गुड पॉइंट। शाउटिंग मैच इस कंट्री ने आपको मैच्योर कन्वर्सेशन पाकिस्तान। अच्छा अभी 10 सेकंड में आपसे एक मैच्योरली सवाल पूछ रहा हूं विवेक जी, स्टॉप शाउटिंग, प्लीज स्टॉप शाउटिंग। विवेक जी मैं आपका यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, विवेक जी 10 सेकंड में आपसे सवाल फिर से रिइटरेट कर रहा हूं प्लीज। विवेक जी आर यू इन सपोर्ट कि 370 हटने के बाद यहाँ के वाल्मीकि समाज को उनके अधिकार मिले? जी अच्छी बात है, तो क्या हो गया? उसका पहलगाम से क्या लेना देना है? हटने का तुम्हारे इंटेलिजेंस के फेलियर से क्या लेना देना है? तुम यूनाइटेड नेशंस नहीं पहुंच पा रहे हो, उससे क्या लेना देना है? चलिए कोई बात नहीं। तुम किसी मुल्क में जाकर के अपना डॉजियर नहीं दे पाए, इससे क्या लेना देना है? अरे मुल्कों को डॉजियर देंगे, आज तक कि हमला हमने हम डॉजियर देते फिरेंगे क्या? तुम्हारे पास डॉजियर लेना है? पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसका डॉजियर चाहिए आपको? ओसामा बिन लादेन वहां पे था, शेख खालिद वहां पर था, 9/11 के प्लानर वहां से निकले, लश्कर-ए-तोयबा वहां से, जैश-ए-मोहम्मद वहां से। आपको पाकिस्तान आतंक फैलाते इसके डॉजियर चाहिए? गजब है भाई। दिखा रहे हो विवेक श्रीवास्तव यहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे वक्त पर जो भी लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं अगर यहां पर रहेंगे, भले से आप कह दें कि वो बेचारी 70 साल की है, कोई 7 साल का है, कोई 17 महीने का है, पर ये एक सिक्योरिटी रिस्क है और ऐसे माहौल में उनका देश में रहना। और एक सीधा सा सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि अगर आप 10 साल से 20 साल से अगर आपके बच्चे यहां पर हैं, आपने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली? सर आपका दिल में इतना दर्द है जिन लोगों के लिए, वो 30 साल से यहां रह रहे हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली? आप इस पहेली को सुलझा दीजिए विवेक जी। भाई अगर दिल में हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप हिंदुस्तान के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की नागरिकता क्यों नहीं ली? मैडम हाँ क्यों नहीं ली? क्योंकि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे और वो इन्फॉर्मर थे। अरे आप बताइए ना, सबसे पहली चीज, अरे आप सार्कास्टिक क्यों हो रहे हैं? आप बताइए क्यों नहीं? सीधा सीधा सवाल है, आप 30 साल से रह रहे हो हिंदुस्तान में, आप आज कह रहे हो जब आप बॉर्डर पे खड़े हो कि अरे मेरे तो दिल में हिंदुस्तान है। अरे दिल में है तो पासपोर्ट पे क्यों नहीं है भाई? नागरिकता में क्यों नहीं है? बिल्कुल लिया, बहुतों ने अप्लाई कर रखा है, बहुतों ने अप्लाई कर रखा है, बहुतों ने ली है। अदनान सामी को नहीं भेज रहे वापस। शिक्षित हैं, गांव में रह रहे हैं शादियों के बाद, उन गांव में जहां पे हमारी अपनी बहनें भी अभी अशिक्षित हैं। विवेक जी वो आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं है पद्मजा जोशी। ना विवेक जी, अरे सर ऐसी क्या शिक्षा है कि 30 साल में समझ में नहीं आया कि तुम हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी? एजेंसीज की फेलियर हुई है। शिक्षा थी ना कि अस्पताल में इलाज करा लिया, बच्चों को स्कूल में डलवा लिया, वोटिंग राइट ले लिया। पासपोर्ट ऑफिस चले जाते सर। प्लीज ये सारे इश्यूज को कंफ्यूज मत करिए आप। विक्रम सिंह जी आप मेरी आपके पास जवाब नहीं है तो आपको कंफ्यूजन लगता है। जिन्होंने आतंकवादी, नहीं मेरे बिल्कुल सही सब जवाब है। मैं आपकी जाहिलियत
और लैक ऑफ इंसानियत को कि बैटिंग नहीं सर, पहली बात तो किसी को जाहिल मत कहिए। यहाँ पे आप जाहिलियत की बात करने लगेंगे तो मैं भी चार चीजें बोल लूंगी। आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रखिए। किसको इंसानियत है, किसको जाहिलियत है, ये अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो आपको भी 2-3 चीजेें सुननी पड़ेंगी। लेकिन शालीनता से डिबेट करते हैं। विक्रम सिंह जी। विवेक जी, मेरी गुजारिश ये है कि ओनस और बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है। ड्यू रिस्पेक्ट टू यू मैडम, आप मुझे लोग कोई हाई कोर्ट जज नहीं बैठे हैं कि सबकी एमआरआई और सीटी स्कैन कराए। फिलहाल आपने एक ऐसा मौका दिया है स्टेट को कि आप संदिग्ध हैं और शक की सुई आपके ऊपर है, इसलिए आप चाहे बिफोर टाइम आफ्टर टाइम कोई गलती की है तो और भी अच्छा, लेकिन अपने वतन वापस जाएं। यहां आपके लिए कोई जगह अब नहीं। तो इस डिबेट को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे हिंदुस्तान में इतने घुसपैठिए रहते हैं जिससे भारत एक धर्मशाला बनता जा रहा है और ऐसे विपक्ष के लोग उनको सपोर्ट करते हैं? इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे मोर वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।